नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, तमाम उन आयात का जो हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनीन से ख़िताब किया है, तो उस हवाले से आज जो हम नेक्स्ट आया पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 57। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ, अल्लज़ीना उनको जिन्होंने, अत्तखिज़ू बना लिया, दीनकुम तुम्हारे दीन को, हुज़ुआ, हुज़ुआ मजाक, वलाइबा और खेल, मिनल्लज़ीना उनमें से जो, ऊतुल किताबा दिए गए किताब, म्यों कबलिकुम तुमसे पहले, बल कुफ़ार और काफिरों को, औलिया दोस्त, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इनको तुम अगर हो तुम मुमिनीन ईमान वाले। तो इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ए ईमान वालो, उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना रखा है, उनमें से जो तुमसे पहले किताब दिए गए, और कुफ़ार भी, और अल्लाह से डरते रहो अगर तुम मोमिन हो। अब इसमें सबसे पहली बात ये कि जो आयत नंबर 51 में हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ यहूद और नसारा से दोस्ती ना रखने के बारे में हुक्म दिया गया था, लेकिन अब आयत नंबर 57 में ना सिर्फ यहूद और नसारा बल्कि जो कुफ़ार हैं उनसे भी दोस्ती ना रखने का हुक्म दिया जा रहा है। अम, ये जो ये है ना, उनमें से जो तुमसे पहले किताब दिए गए, तो किताब जो है वो यहूदियों को भी दी गई और नसारा जो ईसाई थे उनको भी दी गई ना। तो कुफ़ार वो हैं कि जिनको कोई बुक नहीं दी गई, लेकिन वो अल्लाह ताला के दीन का इनकार करते हैं। अब कुफ़ार जो हैं उसमें दो तरह के लोग शामिल हैं। एक तो वो जो अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के एक होने का ही सिरे से इनकार करते हैं, जो एथियस्ट हैं, जो किसी भी दीन पर नहीं हैं, यानी कि जो मुनकर हैं कि कोई भी दीन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस है, वो इस चीज़ को इनकार कर देते हैं। एक तो वो लोग हैं। दूसरा कुफ़ार कौन है? ये वो बेदीन लोग हैं जो नाम के मुसलमान हैं, यानी मुसलमान घराने में पैदा हो गए, नाम मुसलमानों वाले हैं, लेकिन जो काम है ना वो मुसलमानों वाले नहीं हैं, जो बेदीन हो चुके हैं, जो अपने दीन से फिर चुके हैं। एक तो वो लोग। दूसरा जो अहले बिदत हैं, यानी कि जो दीन में नई नई चीज़ें घड़ लेते हैं, बिदात निकाल लेते हैं, उनसे भी दोस्ती रखना जायज़ नहीं है। फिर वो लोग हैं जिन्होंने दीन को हंसी खेल बना रखा है, ये यानी कभी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, कभी सुन्नत के मुताबिक जो ड्रेसिंग कोई कर रहा है उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी अल्लाह ताला की हदूद का मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ने को मजाक उड़ाते हैं उसका। जैसे रफ़ुल यदैन के साथ अगर कोई नमाज़ पढ़ा है तो ये सुन्नत तरीका है, लेकिन मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम क्या मक्खियाँ मार रहे हो, या इस तरह की बातें। तो ये भी नमाज का मजाक उड़ाने की बात है। और जो शख्स खुशी के मौके पर या गम के मौके पर, ख़ास तौर पे कोई कहीं पैदाइश हुई है बच्चे की, निकाह हो रहा है, या इवन मौत हो रही है, कहीं पे डेथ होगी किसी की, तो उस वक़्त जो हिंदुआना रस्मात हैं या जो बिदात हैं, अगर तो उनको कोई फॉलो कर रहा है, तो वो भी उन्हीं लोगों में शामिल है, यानी वो भी कुफ़ार में ही शामिल है। वो कुफ़र कर रहा है, वो इनकार कर रहा है अल्लाह ताला के अहकामात का, या अपनी तरफ से चीज़ें घड़ के उसको दीन का नाम दे रहा है। तो इन सारे लोगों के साथ जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि दोस्ती ना रखी जाए। तो ये सारी जो खसूसियात हैं जो अहले किताब और कुफ़ार में पाई जा रही हैं, तो इनका भी वही हुक्म होना चाहिए जो अ, इन लोगों का भी वही हुक्म होना चाहिए जो अहले किताब और कुफ़ार का है, जो कि मना करते हैं या जो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं हैं, ठीक है। और फिर फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। ईमान वाले का सबसे मजबूत जो दिफा है वो उसका तकवा होता है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है तो वो ऐसी मजलिस या ऐसी सोहबत से खुद ब खुद ही दूर रहता है। तो ये आयत जो है ये हमें क्या सिखाती है कि ईमान जो है वो सिर्फ
نماز یا روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کی عزت کا تحفظ کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اسلام یا مسلمانوں کی عبادات کا مذاق اڑاتا ہے تو مومن کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، بلکہ عزت اور وقار کے ساتھ اپنی پہچان پر قائم رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی ایمان کی اصل علامت ہی یہ ہے کہ تمہارے دل میں دین کی غیرت ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہوپفلی یہ آیت جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھے جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمیں اپنے دین کی عزت کرنے والا مومن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔